जय हिंद दोस्तों। शजर की खबर में आपका स्वागत है। चुनावी मौसम बदल रहा है। अब इसका एहसास भी हो चला है कि सियासी पारा उफान पर आ गया है। अब ये किसे पता था कि 2024 के इस चुनाव में नए नए खुलासे होंगे, और ऐसे खुलासे होंगे कि बीजेपी और आरएसएस के लिए सरदर्द बन जाएंगे। इनके दिल पर एक जोर का तीर लगेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरला के वजीर आला पिनराई विजयन की, जिन्होंने अपने एक तीर से आरएसएस को और बीजेपी को घायल कर दिया है। सीएम ने एक इंतखाबी रैली से ऐसा बयान दिया है कि बीजेपी और आरएसएस के चेहरे का रंग उड़ गया है। जी हाँ, अब इन्हें इसका ठोस जवाब कैसे दिया जाए, बीजेपी और आरएसएस को समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल पिनाई विजयन ने शुमाली केरला के मुस्लिम अक्सरियती जिला मलप्पुरम में एक ऐसा बयान दिया है जिससे सियासत गर्मा गई है। पिनाई विजयन ने कहा कि मुस्लिम हुक्मरानों, सकाफती कारकुनान और अफसरान ने मुल्क की तारीख और जद्दोजहद आज़ादी में अहम किरदार निभाया है। मिसाल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अजीमुल्लाह खान नामी एक मुस्लिम शख्स ने भारत माता की जय का नारा दिया था। विजयन कहते हैं कि यहाँ आए संघ परिवार के कुछ लीडरान ने अपने सामने बैठे लोगों से भारत माता की जय का नारा बुलंद करने को कहा। जी हाँ, ये नारा किसने दिया था मुझे नहीं पता कि संघ परिवार को ये जानकारी है या नहीं कि इस शख्स का नाम अजीमुल्लाह खान था। जी हाँ, पिनराई विजयन ने ये बातें एक इंतखाबी रैली के दौरान कही। फिर उन्होंने तंजिया अंदाज में उन्होंने कहा कि पता नहीं संघ परिवार के लोग इस नारे का इस्तेमाल बंद करेंगे या नहीं, क्योंकि ये नारा पहली बार एक मुसलमान ने लगाया था। सीएम पिनराई विजयन ने तारीख का हवाला देकर दावा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस को ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि भारत माता की जय का नारा बुलंद करके वो मरकज में इक़्तिदार की कुर्सी पर जा बैठे थे। मैं भूला नहीं हूँ कि इस नारे ने कितने मुसलमानों की जिंदगियां छीन ली हैं। फिरका परस्त जहन इस नारे ने कितने मुसलमानों की जिंदगियां छीन ली हैं। फिरका परस्त जहन रखने वाले लोग मुसलमानों से भारत माता की जय बोलने पर मजबूर करते रहे, और अगर किसी ने इसकी मुखालफत की तो इसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इस नारे ने मुसलमानों के लिंचिंग में अहम रोल अदा किया है। जी हाँ, सीएम पिनराई विजयन ने आरएसएस और बीजेपी को इस तरफ भी इशारा किया है कि चूंकि सबसे पहले भारत माता की जय का नारा बुलंद करने वाला मुसलमान था, तो क्या वो इस नारा को बुलंद करना छोड़ देंगे। उन्होंने एक इंतखाबी रैली में ये बात कह डाली है, और फिर भी उन्होंने ये कहा है कि वहीं दूसरी तरफ सीएम पिनराई विजयन ने यह भी दावा किया है कि सबसे पहले जय हिंद का नारा बुलंद करने वाला भी एक मुस्लिम ही था, जिसका नाम आबिद हुसैन था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बात बात पर पाकिस्तान भेजने वाले लोगों को शायद ये पता नहीं कि इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का भी अहम रोल रहा है। उन्होंने बेबाकी से अपनी रैली में इस बात का दावा किया है कि जय हिंद का नारा देने वाले मुसलमान ही थे। मुझे भी ये बात कह लेने दीजिए कि 2014 से मुल्क की सियासत ने जिस तरह से करवट ली है वो हैरत अंगेज है। हर तरफ एक दूसरे से नफरत में इजाफा हुआ है। भले ही मुल्क में यूनिवर्सिटी कायम ना हुआ हो, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बीजेपी की हुकूमत में फल फूल जरूर रहा है। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को तारीख कैसे मालूम होगी। भारत माता की जय और जय हिंद का नारा बुलंद करने वालों को ये क्या पता कि मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए क्या क्या दिए हैं। सिर्फ नारा ही नहीं, बल्कि इस मुल्क की इज्जत और शोहरत भी बढ़ाई। बहरहाल सीएम पिनराई विजयन के इस बयान से सियासी दर्जे हरारत में इजाफा तो जरूर हो गया है।
ऐन लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह का बयान आना क्या बीजेपी और आरएसएस के लिए मुश्किल तो नहीं खड़ी कर देगा, या ये सिर्फ चुनावी बातें ही रह जाएगी? अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है। बहुत